नैंड गेट्स की हेल्प से हम कैसे अदर गेट्स को डिजाइन कर सकते हैं, ये हमारी बात कल कर दी थी कल। तो सबसे पहले हमने डिजाइन किया था नॉट गेट। नॉट गेट डिजाइन करना बहुत इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी हम डिजाइन करने जा रहे हैं सबसे पहले हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो नॉट गेट का आपको मालूम है, नॉट गेट में एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। तो इसका मतलब इसमें नैंड गेट का यूज करके अगर हम नॉट गेट डिजाइन करें तो नैंड गेट पे बेसिकली दो इनपुट होते हैं, दोनों इनपुट को एक ही कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे से, उनको एक ही बना देते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर ये नैंड गेट का ये सिंबल हो जाता है, एंड में नॉट लगा देते हैं, तब तब नैंड बनता है। उसके बाद ये आउटपुट आएगा इसका और ये हमारे लिए रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये हमने कर लिया था कल। अब इसी तरह से हम एंड गेट से नैंड गेट से एंड कैसे बना सकते हैं। ये हमारे पास नैंड गेट है, इससे हमने बनाना है एंड गेट। तो एंड गेट बनाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो गेट हमें बनाना होता है, जो भी गेट हमें डिजाइन करना होता है, उस सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले उसके सिंबल को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हमें मालूम है कि नैंड का सिंबल ये वाला है, नैंड का सिंबल ये वाला होगा, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये सॉरी एंड का सिंबल है, जिसे डिजाइन करना होता है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए और बी यहाँ पर सर्किट लगाना है आपने, और ये इसका आउटपुट होगा। तो ये हमने ये यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा ए बी आउटपुट मिलेगा। आप ये सभी जानते हो, इसको अच्छी तरह से जानते हो, इसमें आपने मालूम है एक से ज्यादा इनपुट भी हो सकते हैं। तो हम एक ऐसी प्रॉपर्टी बनाने जा रहे हैं, नॉट गेट जब डिजाइन किया नैंड गेट से, तो क्या किया हमने, दोनों इनपुट्स को हमने क्या कर दिया, एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा सिंबल हो जाता है। अब आगे चल के हमें ये चीज याद रखनी है, ये चीज हमें अपने माइंड में रखनी है कि क्या करते हैं हम, उसकी वजह से हमारा नैंड बन जाता है या नॉट बन जाता है, नैंड से नॉट बन जाता है, या नैंड से एंड बन जाता है, क्या करते हैं वो चीज हमने याद रखनी है। तो अभी यहाँ पर क्या है, नैंड गेट से हमने क्या बनाना है, एंड गेट बनाना है। तो ये वाला मेरा एंड गेट है, ये मुझे बनाना है ना। बेसिकली नैंड गेट में क्या होता है, यहाँ पर आउटपुट पर एक नॉट लगा होता है, उसके बाद इसको यहाँ पर बार आ जाता है, ए डॉट बी का बार आ जाता है। तो इसका मतलब अगर मैं आउटपुट पर कैसे ही दो नॉट लगा दूं, आउटपुट पर दो नॉट लगा देता हूँ, तो क्या मिल जाएगा मुझे, आउटपुट पर अगर मैं दो नॉट लगा देता हूँ तो मुझे इसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो नॉट लगा देता हूँ, दो नॉट लगाने का मतलब दो बार कंप्लीमेंट का मतलब कंप्लीमेंट वाला रिमूव हो गया, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दो बार कंप्लीमेंट हो गया। तो इतना पोर्शन आप देख सकते हो, ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये अपने आप में एक नैंड गेट है, ये पोर्शन अपने आप में एक नैंड गेट है, और ये पोर्शन नॉट गेट है। और नॉट गेट को आप नैंड गेट से कैसे बनाते हो, ये अपने आप में एक नैंड गेट है ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन ये अपने आप में एक नॉट गेट है। आप जानते हो अगर कोई बबल लगा देते हो वो नॉट गेट बन जाता है, अगर आप बबल लगा देते हो वो नॉट गेट होता है, ये अपने आप में नॉट गेट है। तो आप ये कह सकते हो इस सर्किट में दो नैंड गेट आप अगर लगा दो, एक तो ये लगा दिया, इसको इससे रिप्लेस कर दिया। अगर एंड गेट के आगे एक बबल लगा देते हैं तो नैंड गेट बन जाता है। और नॉट गेट को अगर हम इस तरह से लगा देते हैं ये वाला सर्किट, तो ये भी नैंड गेट है, ये अपने आप में नैंड गेट है। तो यहाँ पर आपको दिख गया दो नैंड गेट रिक्वायर्ड है किसी भी एंड गेट को बनाने के लिए, दो नैंड गेट लगेंगे। तो एक ये वाला नैंड गेट, एक ये वाला नैंड गेट, और अपना ये वाला क्या हो जाएगा, डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा वही। तो ये हमारा नैंड गेट से हमने कैसे बना देना है, ये वाला हमने सीख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम सारे गेट्स को डिजाइन करना है हमने, और कॉन्सेप्ट हमने याद रखना है, केवल क्या याद रखना है, कॉन्सेप्ट हमने अपने माइंड में रखना है। ये हम क्यों कर रहे हैं, आगे चल के हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके लिए ये रिक्वायर्ड रहेगा। तो ये चीज हमारे माइंड में होनी चाहिए, वहां पर हमने ऐसे बनाना नहीं है कुछ भी,
बट हमें ये देखना है कि ये कैसे होगा। आगे वाला क्या है हमारा, आगे वाला ये है, आगे हमने देखना है, आगे एक यहाँ पर 2 NAND गेट हमारे रिक्वायर्ड हुए। अब हमने एंड गेट्स का NAND गेट का यूज करके कौन सा गेट बनाना है, और गेट को डिजाइन करना है। NAND गेट का यूज करके और गेट को डिजाइन करना है। और सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूँ, जो भी गेट डिजाइन करना है किसी भी यूनिवर्सल गेट से, चाहे वो और नॉट से गेट डिजाइन करें या NAND से डिजाइन करें, तो हमने सबसे पहले जो डिजाइन करना है उसका सिंबल ड्रॉ करना होता है। तो हमें क्या डिजाइन करना है, और गेट्स डिजाइन करना है। और गेट 2 इनपुट वाला और गेट डिजाइन कर रहे हैं हम, मोर देन इनपुट वाला भी और गेट हो सकता है। तो 2 इनपुट वाला और गेट हम डिजाइन कर रहे हैं। तो ये मेरा 2 इनपुट वाला और गेट है जिसमें 2 इनपुट होते हैं, ये आप जानते हो। यहाँ पर ये क्या है, मेरा और गेट है। तो ये चीज है मेरा और गेट। तो आपको मालूम है, इसको हमने ऐसे नहीं बताना, हमने इस रिजल्ट को बताना है NAND गेट से। NAND गेट का यूज करके ये रिजल्ट बताना है। तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। आपने क्या करना है कि ये रिजल्ट अफेक्टेड नहीं होने चाहिए। A+B आना है, हमने A और B और A+B आना है। तो हम पहले इसमें नॉट लगाने की कोशिश करेंगे। जब नॉट लगा देंगे, इसमें यहाँ पर नॉट लगा देंगे और यहाँ पे नॉट लगा देंगे, तो रिजल्ट हमारा इफेक्टेड हो जाएगा। बट इसको इफेक्टेड नहीं करना है। अगर ये नॉट लगा दिया तो अब ये और नहीं रहा। अगर यहाँ पे नॉट लगा दिया, यहाँ पे नॉट लगा दिया, तो इसमें यहाँ पे रिजल्ट आएगा A+B। तो ये रिजल्ट चेंज हो गया। इस रिजल्ट को चेंज नहीं होने के लिए 2 बार लगा दो इसको। अब रिजल्ट चेंज नहीं होगा, अब यही रहेगा। अब ये और ही है, अब रिजल्ट हमारा चेंज नहीं होगा, है ना। तो जब एक बार लगाया हमने तो रिजल्ट चेंज हो गया। एक बार लगाया तो ये वाला रिजल्ट आ गया A और +B। ये A+B कहाँ से आया होगा, ये आपको मालूम है। डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती है, AB को अगर आप निकालोगे तो आपका क्या आएगा, A+B। इसका मतलब क्या हुआ, A+B कहाँ से आता है, A+B NAND गेट से आता है। दिस इज द NAND गेट। NAND गेट जब यूज करते हो तो ये ऐसा कुछ आता है। तो यहाँ से एक आपको कॉन्सेप्ट मिला, ये हमेशा आप याद रखोगे अपने माइंड में, कि किसी भी और गेट के इनपुट को इन्वर्टेड कर देते हैं, किसी भी और गेट के इनपुट को इन्वर्टेड कर देते हैं, तो आपको NAND गेट मिल जाता बनता है। तो अब इससे ये पता लग गया आपको कि जरूरी नहीं है कि आपके दो ही हों। अगर 3 इनपुट का और गेट है, 3 इनपुट का और गेट है, ये वाला 3 इनपुट का और गेट है, यहाँ पर 3 इनपुट दिए हुए हैं। तो ये चीज मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, कि अगर आपके पास 3 इनपुट का और गेट है या 4 इनपुट का और गेट है, जितने मर्जी इनपुट का और गेट है, ये तो और गेट होगा। अगर हम इसके सारे इनपुट्स को इन्वर्टेड कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 3 इनपुट NAND गेट। ये बन जाएगा हमारा 3 इनपुट NAND गेट। ये वही उसी तरह से बिहेव करेगा जिस तरह से NAND गेट 3 इनपुट का करेगा। ये 3 इनपुट NAND गेट बन जाएगा, NAND गेट, है ना। और जरूरी नहीं है कि 2 ही इनपुट हो। तो यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट मिला कि अगर हम किसी भी और गेट के इनपुट को इन्वर्टेड कर देते हैं तो हमारे पास NAND गेट बनता है। तो NAND गेट बनता है। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 इनपुट NAND गेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से और इस तरह से। इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम ही होगा। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज C। रिजल्ट क्या आएगा, A बार, B बार, C बार, है ना। क्योंकि ये एंड से आगे नॉट लगा हुआ है। एंड क्या करेगा, ABC करेगा, और ABC करेगा, इसका मतलब ये तीनों का क्या हो जाएगा, ABC बार। इस तरह से हो जाएगा ABC बार। तो ये वाला हो गया हमारा
एंड क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन, आगे नॉट लगाएगा तो सारे आउटपुट का बार हो जाएगा। और इसी आउटपुट को हम कैसे लिख सकते हैं डी मॉर्गन थ्योरम में, इसी आउटपुट को हम लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार, इंडिविजुअल्स में बार लिख सकते हैं। डी मॉर्गन जो मल्टीप्लाई है उसको ऐड में कर देता है, प्लस सी बार, और इसका रिजल्ट भी यही आएगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो यहाँ से आपको पता लगा, ये चीज आपको पता लगी कि अगर हम किसी एंड और गेट के इनपुट को इन्वर्टेड कर देते हैं, वो नैंड की तरह ही बिहेव करता है। और गेट के कितने भी इनपुट का और गेट हो, उसके सारे इनपुट को इन्वर्टेड करना पड़ेगा, तो वो और की तरह नैंड की तरह ही बिहेव करेगा। तो यहाँ पर ये जो सिंबल है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नैंड गेट। ये नैंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नैंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा नैंड गेट का ही एक रिप्रेजेंटेशन है, नैंड गेट है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें ये मालूम पड़ गया कि ये वाला हमारा नैंड गेट है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब जरूरी नहीं है कि 2 ही इनपुट वाला हो, 3 इनपुट वाला और गेट है, उसके तीनों इनपुट को इन्वर्टेड करना पड़ेगा। 4 इनपुट वाला और गेट है तो उसके चारों इनपुट को इन्वर्टेड करना पड़ेगा। एक मिनट, स्मृति कुछ बोल रही है, सर कनेक्ट करना, डिस्कनेक्ट हो गया। तो अभी हमने ये बोला, हमने ये देखा कि ये चीज हमारे नैंड गेट ही है, ये नैंड गेट ही होगा। उसके बाद हमें मालूम पड़ गया, मैंने 2 नैंड गेट में ट्रांसफर करना था इसको मुझे। तो मैंने क्या किया, इसके रिजल्ट पर पहले मैंने वही वाला ड्रॉ किया जो और गेट का सिंबल होता है। उसके बाद मैंने और गेट के सिंबल पर एक इनपुट पे, उसके दोनों इनपुट पे क्या कर दिया, एक इन्वर्टेड लगा दिया। तो इसका मतलब रिजल्ट चेंज हो जाएगा। उसको चेंज नहीं होना है, उसको रोकने के लिए मैंने 2 और इनपुट पे लगा दिए। अब 2 पे लगा दिए तो ये 2 वाला जो पोर्शन है ये तो करेगा हमारा नैंड गेट की तरह। अब ये जो बबल है, ये सिंगल बबल भी क्या है, ये नैंड गेट है। मुझे मालूम है सिंगल बबल को मैं नैंड गेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, पहले ही कर चुका हूँ मैं। ये नॉट गेट है, नॉट गेट को मैं नैंड गेट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मुझे मालूम है। ये भी नैंड गेट है और ये भी नैंड गेट है। तो ये इन जगह पर मैं जहाँ पर बबल बचे हुए हैं सिंगल सिंगल, उन पर नैंड गेट लगा दूंगा। और नैंड गेट लगा के मेरा सर्किट किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, मेरा सर्किट इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहाँ पर एक ये मेरा हो गया नैंड गेट, एक ये नैंड गेट हो गया, एक ये नैंड गेट हो गया। 3 नैंड गेट में लगा दिए। उसके बाद मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, और गेट वाले ही रिजल्ट मिलेंगे। तो ये मेरा मेथड है कि मैं किसी भी यूनिवर्सल गेट से, किसी भी यूनिवर्सल गेट से क्या कर सकता हूँ, किसी भी यूनिवर्सल गेट से मैं बना सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ, ये वाला गेट बना सकता हूँ, क्यों सारे गेट बना सकता हूँ। तो मैं और नैंड से बना रहा हूँ। और आपके लिए मैं होमवर्क दूंगा, जब ये नैंड से सारे गेट मैं बना दूंगा, आपके लिए मैं होमवर्क दूंगा कि आप नॉट से भी सारे गेट बनाओ घर पे बैठ के। तो ये मेरा यहाँ पर हुआ, यहाँ तक मैं पहुंच गया। तो मैंने बोला आपको कि ये लगा दो, जो ये वाला बचा है इसकी जगह पे नैंड लगा दो, ये नैंड लगा दिया। और ये अपने आप में ही एक नैंड है, और के इनपुट को इन्वर्टेड कर देते हैं, वो नैंड बनता है। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, 3 नैंड गेट रिक्वायर्ड है इसके लिए। अभी आप देख रहे हो 3 नैंड गेट रिक्वायर्ड है, ये हो सकता है कम भी हो जाए। तो वो हम कार्नो मैप, के मैप होता है, के मैप से बूलियन इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद फाइनल हम नैंड गेट लगाएंगे, कितने नैंड गेट रिक्वायर रहेंगे। तो अभी हम ये मिनिमम की बात नहीं कर रहे हैं, अभी जिस सर्किट की बात कर रहे हैं कि इस सर्किट में 3 नैंड गेट रिक्वायर्ड है। इस सर्किट को डिजाइन करने के लिए सिंपली विदाउट के मैप से हमने जो किया है, तो हमें क्या मिला, 3 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट हुई। हो सकता है कम की भी रिक्वायरमेंट हो, इससे भी कम की हो जाए। तो वो बूलियन एक्सप्रेशन को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ किससे, के मैप से। उसके बाद पता लगता है कितने मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। तो अभी ये मिनिमम नंबर नहीं है, ये मिनिमम नंबर नहीं है, ये नॉर्मल अभी मैं बात कर रहा हूँ कि इतने, इस सर्किट को मैंने डिजाइन किया तो इतने नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड होंगे। तो आप आगे चल के अगर आप नेक्स्ट में अब आप देखोगे, तो नेक्स्ट में नॉर गेट बनाना है मैंने, नॉर गेट भी बना सकता हूँ।
नॉर एक यूनिवर्सल गेट है, और यूनिवर्सल गेट को भी मैं बना सकता हूँ किसी दूसरे यूनिवर्सल गेट की हेल्प से। नॉर कैसा गेट है? यूनिवर्सल गेट है। इसको भी मैं बनाने जा रहा हूँ नैंड से। तो नैंड एक ऐसा गेट है, नॉर एक ऐसा गेट है जो सारे गेट्स को डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये चीज आपको देखने को मिल रही होगी। ये मेरा सिंबल है। ये किसका सिंबल है? ये है मेरा सिंबल नॉर गेट का। नॉर गेट कुछ नहीं होता है, नॉर गेट में बस सिंपल इतना होता है, और के आगे बबल लगा देते हैं, वो नॉर गेट होता है। और के आगे क्या लगा देते हैं? बबल लगा देते हैं, नॉर होता है। नैंड गेट कुछ नहीं होता है, नैंड के आगे बबल लगा देते हैं, वो नैंड गेट होता है। तो यहाँ पर मैंने नॉर के आगे बबल लगा दिया, तो ये मेरा बन गया नॉर गेट। इस गेट को डिजाइन करना है किसकी हेल्प से? यूनिवर्सल गेट नैंड से। यूनिवर्सल गेट नैंड से। तो मैंने सबसे पहले आपको बोला है कि जो भी गेट हमने डिजाइन करना है, सबसे पहले उस गेट का सिंबल आप ड्रॉ कर लेते हो। तो आपने ये सिंबल इसका ड्रॉ कर लिया, इसका क्या सिंबल कर लिया आपने? ड्रॉ। तो जब आपने इसका सिंबल ड्रॉ कर लोगे आप, तो आपको ये हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा आपको? यहाँ से आपको ये सिंबल मैंने ड्रॉ कर लिया, ये मेरा सिंबल है। अब मैं आगे बढ़ूंगा। इस सिंबल में मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, ये जो चीज है, ये जो बबल है, इसको मैं थोड़ा आगे शिफ्ट कर रहा हूँ। बबल को किधर शिफ्ट कर रहा हूँ? आगे की ओर शिफ्ट कर रहा हूँ। इसको यहाँ पर लगाओ या यहाँ पर लगाओ, डजंट मैटर, रिजल्ट डज नॉट चेंज। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इस सिंबल को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे लगा रहे हो कि पीछे लगा रहे हो। तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप आगे देखो, ये मेरा कौन सा गेट है? ये मेरा गेट है कौन सा? ये मेरा गेट है नॉर गेट। आपको मालूम है कि जो मुझे बनाना है, पहले मैं बोर्ड लिख लेता हूँ। ये नॉर गेट है, सिंबल थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया है, बबल आगे शिफ्ट कर दिया है, बाकी ये कैसा गेट है? नॉर गेट है। बट अगर मैं यहाँ से मैं बात करूँ, यहाँ तक की बात, सर तुम दीदी लोग कनेक्ट करियो फिर तो। किसको? समृद्धि को। स्मृति को कनेक्ट कर? अच्छा अच्छा, स्मृति का कनेक्ट तो हो रखा है, 60 स्टूडेंट आ रहे हैं मेरे पास। मैं बार सर बार, नहीं है वो। अभी तो कनेक्ट हो गया, स्मृति कनेक्ट हो गए। हो गया हाँ सर, सर। नेटवर्क बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। हेलो, अभी हेलो, कनेक्ट है स्मृति? यस सर। सर नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। कौन सा वाला है आपका नेट? नेट सर आइडिया का। आइडिया का? यस सर। आइडिया नहीं, आप जियो वाला लो, जियो परफेक्ट है। आपके पंजाब में जियो ज्यादा चलता है। ओके सर। पंजाब में जो सबसे बेस्ट सर्विसेज दे रहा है वो जियो वाला है। बाकी तो अदर में तो कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग है नहीं। मेरे तरफ से भी मैं जियो से चलाता हूँ, जियो से बिल्कुल कभी भी नहीं डिसमिस होता, मेरी तरफ से तो नहीं होता, आपकी तरफ से ही होता है। चलो फिर कोई यस नहीं, सर। सर आप डिस्कनेक्ट हो रहा आपकी आपका मैटर है, वो मेरा मैटर नहीं है। तो अभी हम है। यहाँ यस पर सर। देख रहे थे नॉर गेट। जो भी हमने डिजाइन करना होता है, जो भी सर्किट, जो भी गेट हमने डिजाइन करना होता है, उसको सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी ये डिजाइन करना है, ये डिजाइन करना है मुझे, नॉर गेट डिजाइन करना है। मैंने ये सिंबल ड्रॉ कर लिया, ये नॉर गेट का सिंबल है। ओनली इतना किया है कि ये वाला जो बबल है, इसको यहाँ से इधर की ओर शिफ्ट कर दिया है। ओके, अब जब इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, सॉरी, जब इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो अभी हमारा देखो ये वाला जो, सॉरी ये कैसे हो गया, अभी जब हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये जो चीज है हमारी, ये वाली जो इतना पोर्शन, ये और की तरह बिहेव करेगा। इतना पोर्शन क्या है? और है। ये आपको मालूम है इतना पोर्शन कितना है? ये और है, ये पोर्शन तो और ही है, तो इसको हम और लिख सकते हैं। तो अब हमें मालूम है कि जब हम और गेट को नैंड गेट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? और गेट को हम नैंड गेट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें उसके सारे इनपुट को इन्वर्टेड करना पड़ता है, उसके सारे इनपुट को इन्वर्टेड करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये चीज आप याद रखो अपने माइंड में, ये आगे चल के आपको बहुत ही हेल्पफुल फैक्टर बनने वाला है कि और गेट को नैंड गेट, और गेट के सारे इनपुट को अगर इन्वर्टेड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है?
और गेट के सारे इनपुट को इन्वर्टेड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, नैंड गेट बन जाता है। और गेट के सारे इनपुट को इन्वर्टेड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, नैंड गेट बन जाता है। और दूसरा इसके उल्ट अपोजिट में, इसके अपोजिट में एक चीज याद रखो कि अगर नॉएंड गेट के एंड गेट के सारे इनपुट को इन्वर्टेड कर देते हैं, अगर एंड गेट है मेरे पास, इसके सारे इनपुट को इन्वर्टेड कर देते हैं, जैसे ये चीज मैं अभी तो नहीं, अभी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको नॉर गेट से सारे गेट यूनिवर्सल ड्रॉ करने हैं। ये मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। ये ए और बी, ए और बी दो हैं, ये ए और बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसका जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो इसका जो आउटपुट मिलेगा ए बार और डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार। ये बिल्कुल उसी तरह से इक्विवेलेंट है जो आपको आउटपुट देगा नॉर गेट। ये नॉर गेट हो गया। अब ये नॉर गेट को अगर लगा दें यहाँ पर, दो इनपुट वाला नॉर गेट, ये ए हो गया और ये बी हो गया। और यहाँ पर क्या मिला आपको, यहाँ पर नॉट लगा होता है नॉर गेट में, तो ये नॉर का सिंबल है, ये नॉर का सिंबल है ना। तो नॉर का सिंबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नैंड गेट के सारे इनपुट को, यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा ए प्लस बी बार, ए प्लस बी, और उसके बाद बबल लगा हुआ है तो बार मिलता है। ये नॉर गेट की इक्वेशन होती है, दो इनपुट नॉर गेट की इक्वेशन ये होती है। यहाँ से ये इधर जाएगा तो ये अगर डिमॉर्गन लगाओगे तो ये दोनों चीज इक्वल है। डिमॉर्गन कहती है ए प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, है ना। तो अब आपको दो कॉन्सेप्ट यहाँ से पता लगे कि अगर हम और गेट के सारे इनपुट को इन्वर्टेड कर देते हैं तो नैंड गेट बन जाता है। अगर हम एंड गेट के सारे इनपुट को इन्वर्टेड कर देते हैं, सारे इनपुट को इन्वर्टेड कर देते हैं तो फिर नॉर गेट बन जाता है। ये देख लो, आपको ये चीज आपने याद रखनी है अपने माइंड में। मेरा मतलब यहाँ पर यही चीज बताने का है, बाकी ये डिजाइन करना थोड़ा ही आएगा आपके लिए। आपको यही चीज बतानी है कि अगर हम और गेट के सारे इनपुट को इन्वर्टेड कर देते हैं तो नैंड गेट बन जाता है, और अगर हम एंड गेट के सारे इनपुट को इन्वर्टेड कर देते हैं तो और नॉर गेट बन जाता है। ये हमेशा याद रखो। तो हमने ये वाली चीज इसमें दोनों इनपुट को मैं इन्वर्टेड कर देता हूँ तो मेरा नैंड गेट बन जाएगा। ये यहाँ इतना पोर्शन नैंड गेट हो जाएगा, बट मेरे रिजल्ट्स पे फर्क पड़ जाएगा। अगर मैं दो इनपुट अपनी तरफ से लगा दूंगा, दो इनपुट को इन्वर्टेड अपनी तरफ से कर दूंगा तो यहाँ पर रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए रिजल्ट चेंज ना हो तो मैंने एक और लगा दिया, इसके साथ में एक और लगा दिया, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा। तो ये एक और लगा दिए, दो इन्वर्टेड आगे लगा दिए तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो ही रहेगा सेम का सेम। ठीक है, अब आप ये काम करोगे, आपको ये मालूम पड़ गया कि इतना पोर्शन नैंड बन गया, इतना पोर्शन क्या बन गया, नैंड बन गया। और गेट के सारे इनपुट्स को इन्वर्टेड करते हैं तो नैंड बन जाता है। ठीक है, अब उसके बाद ये पोर्शन नॉट है, ये पोर्शन नॉट है, तो ये तो ऑलरेडी आप जानते हो कि नॉट को नैंड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये भी नॉट है, नॉट को नैंड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपने एक नेट लगा दिया इस नॉट की जगह, यहाँ पर भी आपने एक नेट लगा दिया इस नॉट की जगह, ये नैंड लगा दिया, सॉरी, और यहाँ पर भी ये तो नैंड है ही, तो ये नैंड लगा दिया और ये यहाँ पे नैंड लगा दिया। तो आपको मालूम पड़ गया कि अगर हम नॉर गेट बनाना चाहें तो कितने नंबर ऑफ नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी, 1 2 3 एंड 4 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी अगर हम नॉर गेट बनाना चाहें। किससे, यूनिवर्सल गेट से। किससे, यूनिवर्सल गेट, कौन से वाले से, यूनिवर्सल गेट, ये वाला जो यूनिवर्सल गेट है, इससे इतने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। बाकी आपने ये दो कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ ये अपने माइंड में बैठा लो कि किसी भी नॉर गेट के सारे इनपुट, मतलब ऑल इनपुट, या वो टू इनपुट वाला हो, या वो 3 इनपुट वाला हो, या 4 इनपुट वाला हो, या 5 इनपुट वाला हो, उसके सारे इनपुट को अगर हम इन्वर्टेड कर देते हैं तो वो नॉर गेट और नैंड गेट बन जाता है। और अगर हम नैंड गेट के सारे इनपुट को इन्वर्टेड कर देते हैं तो वो नॉर गेट बन जाता है। और अगर हम एंड गेट में
एंड गेट के आउटपुट पर एक बबल लगा देते हैं तो नैंड गेट बन जाता है, और गेट के आउटपुट पर एक बबल लगा देते हैं मतलब नॉट गेट बन लगाते हैं। वो तो आपको सभी को मालूम होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका जो दूसरा वाला है वो भी आपने याद रखना है। तो अब आपका काम क्या है कि इसको चेक करना है अपने घर पे बैठ के। इसमें देखो यहाँ से क्या आएगा, ए बार हो जाएगा, यहाँ से बी का बी बार हो जाएगा क्योंकि नेट नॉट लगा हुआ है। अब यहाँ से क्या आएगा, ए बार डॉट बी बार, ये मल्टीप्लीकेशन करता है और उसके बाद नॉट लगा हुआ है तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद जब ये इसको आप करोगे इसके बाद जब आप इसको इसके ऊपर इनपुट दोगे तो जब आपको मालूम है कि यहाँ नॉट लगा हुआ है, ये कौन सा गेट है, नॉट गेट है, तो ये जो इसका बार करेगा तो ये भी बार लगा हुआ है, उसके ऊपर एक और आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में, ए बार डॉट बी बार। और ये आता कब है, जब हम डिमॉर्गन थ्योरम ए प्लस बी बार करते हैं। तो आपको ये पता लग गया होगा, बिल्कुल ये एग्जैक्टली वही काम कर रहा है जो नॉर का काम हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नैंड गेट को हम नॉर गेट को हम कैसे बनाते हैं नैंड गेट की हेल्प से। ओके, एनी क्वेश्चन यहाँ पर, एनी क्वेश्चन? अब हम आगे की बात करेंगे। आगे हमने बनाना है एक और गेट है हमारे पास। तो एक और गेट कौन सा है जो हमने बनाना है, वो है हमारे पास एक्सओर गेट। एक्सओर गेट को भी हम नैंड गेट की हेल्प से ही बनाएंगे। एक्सओर गेट को नैंड गेट की हेल्प से कैसे बनाएंगे वो हम अभी देखने वाले हैं। तो ये मेरे पास एक्सओर गेट है। एक्सओर गेट को नैंड गेट की हेल्प से कैसे बनाएंगे, पहले मैं एक्सओर गेट को ही ड्रॉ करूंगा। एक्सओर गेट क्या होता है, दो इनपुट वाला एक्सओर गेट ये है, दो इनपुट वाला एक्सओर गेट ये है, इसमें दो इनपुट है। इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये आएगा इक्वेशन इसकी है ना, ये वाली इक्वेशन यहाँ पर आएगी, ये वाली ये आएगी, वैसे ये वाली आएगी, इससे ये आ जाएगा रिजल्ट। तो ये वाला ऐसे आएगा, ये मेरा एक्सओर गेट है, एक्सओर गेट है ये आप सभी जानते हो। तो एक्सओर गेट तो कैसे हमने ड्रॉ करना है, किससे, नॉर्मल गेट से। तो पहले मैं एक्सओर गेट को, इस वाले एक्सओर गेट को एक नॉर्मल गेट से, बेसिक गेट से कैसे बनाएंगे ये चीज मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक्सओर गेट तो मैंने बना लिया। अब एक्सओर गेट में तो अभी आपका 10 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर से आपने कनेक्ट कर लेना है एक बार, ठीक है। तो ये अभी हम इसको, इस चीज को भी रिमूव करेंगे। कल मैं एक न्यू प्लेटफॉर्म पे हम क्लास लेना स्टार्ट करेंगे, कल या कल के बाद में। वो न्यू प्लेटफॉर्म मैंने सर्च किया है, उसमें आप ड्रॉ करना होगा। तो अभी हम एक न्यू प्लेटफॉर्म मैंने सर्च किया है, फिर उसमें ये दिक्कत नहीं रहेगी शायद कि ये बार बार जो डिस्कनेक्ट हो जाता है, 40 मिनट्स का जो टाइम इंटरवल है वो दिक्कत रिमूव हो जाएगी। तो अभी देखो ये वाला हमने क्या करना है, ये मेरा एक्सओर गेट है, इस एक्सओर गेट को नैंड गेट से बनाना है, इस एक्सओर गेट को नैंड गेट से बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपसे अगर ये क्वेश्चन करता हूँ, यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन है आपकी ए बार और ये इक्वेशन क्या है, बूलियन इक्वेशन पे आप ध्यान दोगे। आप ए बार बी, पहले मैं वो सर्किट ड्रॉ करूंगा जो बेसिक गेट से बनता है ना, वो सर्किट ड्रॉ करूंगा बेसिक गेट से जो बनता है। ए बार बी प्लस ए बी बार, ये वाली इक्वेशन आती है इस एक्सओर गेट की। अगर मैं इस इक्वेशन को मैं नॉर्मल गेट से लाना चाहता हूँ, इस इक्वेशन को मैं नॉर्मल गेट से लाना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दो इनपुट है, मुझे मालूम है दो इनपुट है, तो दो इनपुट को मैं क्या करूंगा, एक तो ए है और एक बी है। ए का बार हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ए का बार होके बी हो रहा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन के लिए हम कौन सा गेट यूज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिए हम गेट यूज करते हैं एंड गेट यूज करते हैं, बट उसमें एक जो इनपुट है उसको इन्वर्टेड करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब एक इनपुट को इन्वर्टेड करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, इसके आगे मैं एक बबल लगा दूंगा, ए बार बन जाएगा, उसके बाद बी को सीधा सीधा इसके ऊपर लगा दूंगा, तो इसके बाद क्या बन गया मेरा, इसके बाद ये बन गया, ये वाला बन गया। तो यहाँ से ए बार बी आ जाएगा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।
प्लस दूसरा वाला क्या है, ए बी बार। ए बी बार का मतलब क्या है, ए तो देना ही देना है मुझे डायरेक्टली सीधा सीधा, बी पर मैं क्या लगा देता हूँ, बबल लगा देता हूँ, ये बबल लगा दिया, और ये मेरा ये हो गया है एंड ये वाला गेट और ए बी बार। अब इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड कौन करता है, और करेगा, और लगा दिया ये। तो ये मेरा बन गया कि ये क्या है, ये सर्किट क्या है, एक्सोर गेट का ही सर्किट है, एक्सोर गेट का ही सर्किट है ये। एक्सोर गेट कई तरह बिहेव करेगा। एक्सोर गेट है वाई सिंपल गेट, एक्सोर गेट वाई सिंपल गेट, एक्सोर गेट वाई सिंपल गेट, या बेसिक गेट्स, गेट वाई बेसिक गेट, वाई बेसिक गेट। तो आपको कोई बूलियन इक्वेशन भी दी हुई होती है, उस इक्वेशन को आपने लॉजिक गेट में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो। कोई भी बूलियन इक्वेशन दी हुई होती है आपको, सपोज कर लो अगर मैं आपको कोई होमवर्क देता हूँ कि इसको आप कन्वर्ट कर दो, होमवर्क है, इसको आप लॉजिक गेट से दिखा दो। अगर मैं आपको देता हूँ ए बी ए बार बी प्लस ए बी बार, और उसके बाद मैं आपको देता हूँ प्लस ए बी सी, तो आप इसको भी आप लॉजिक गेट से बता सकते हो। ये आप घर पे बैठ के करो होमवर्क, कि अगर मैं आपको देता हूँ इस बूलियन इक्वेशन को, इस आउटपुट को लॉजिक गेट से शो करो, है ना। शो करना है आपने, किससे शो करना है, इसको कन्वर्ट करना है आपने लॉजिक गेट में, कन्वर्ट इनटू लॉजिक गेट। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो आपको कन्वर्ट करना है आपने इसको, सॉरी, कन्वर्ट इनटू लॉजिक गेट। ये मेरा आपका होमवर्क है, कन्वर्ट इनटू लॉजिक गेट। तो यहाँ पर 3 इनपुट है, कन्वर्ट इनटू लॉजिक गेट, लॉजिक गेट, लॉजिक गेट का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके इसको बताओ। कौन से वाले, बेसिक लॉजिक गेट, बेसिक्स वाले। तो बेसिक्स लॉजिक गेट की हेल्प से इसको ड्रॉ करो। तो ये आप घर पे बैठ के खुद कर सकते हो। तो मैंने ये क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर, ये जो मेरा एक्सप्रेशन आ रहा है, इस एक्सप्रेशन को मैंने सिंपल लॉजिक गेट से, ऐसे नॉर्मल लॉजिक गेट से आप ऐसे दिखा सकते हो। बाकी ये इसका बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म है जो एक्सोर गेट बना लिया हमने, इसको एक्सोर कहते हैं, एक्सोर गेट इसको कहते हैं। ये इस सर्किट की ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है, बहुत ही मतलब शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये मैंने बना लिया। जब मैंने बना लिया, मेरा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये है कि हमने इसको कन्वर्ट करना है नैंड गेट में। किसमें कन्वर्ट करना है, नैंड गेट में कन्वर्ट करना है। तो नैंड गेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नैंड गेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो, अब मैं आगे इसको मिटा रहा हूँ। और नैंड गेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, नैंड गेट में हम कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमने क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना, सीधा सीधा क्या करना है, आगे बढ़ते हैं इसको। नैंड गेट में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, किसी भी सर्किट को नैंड गेट में कन्वर्ट करना हो तो पहले उसके बेसिक वाला ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ कर लेते हैं, बेसिक वाला ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने बेसिक वाला ये ड्रॉ किया, ये बेसिक फॉर्म हो गई इसकी, यही था ना, कौन सा बना लेते, एक्सोर गेट, हाँ यही था। तो ये बेसिक फॉर्म हो गई। बेसिक गेट से हम इसको ऐसे बना सकते हैं, अब कन्वर्ट और इनटू द नैंड बाय इन्वर्ट ऑल इनपुट। देखो ये वाला और है, ये वाला और है, मैं आपको बता चुका हूँ कि और को नैंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और को नैंड में कन्वर्ट करने के लिए ऑल इनपुट को इन्वर्ट करना पड़ेगा, बट हम यहाँ पर और इनपुट को इन्वर्ट कर नहीं सकते। उसका रीजन ये है क्योंकि ये रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। तो इसको हमने रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए हमने 2 इन्वर्टेड कर दिए, एक यहाँ पर कर दिया और एक यहाँ पर कर दिया। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा हमारे बाहर वाले रिजल्ट पर। तो जो आउटपुट है उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है, एक यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ पे कर दिया, 2 कर दिए। अब हम क्या करेंगे, एक इस वाले को यहाँ पे ले जाओ, एक इस वाले को यहाँ पे ले जाएंगे, तो ये दोनों आपस में यहाँ पे चले जाएंगे। ये दोनों, ये वाला सिंबल यहाँ पे चला जाएगा, सीधा सीधा यहाँ चला जाएगा, और ये जो नोट यहाँ पे लगाया है एक्स्ट्रा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, ये वाला पोर्शन हमारा है ही,
ये वाला हमारा पोर्शन है ही। अब हमने ये कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक नॉट लगा हुआ है। नॉट को मैं थोड़ा पीछे कर रहा हूँ, इस नॉट को क्या कर दे रहा हूँ, थोड़ा पीछे कर दे रहा हूँ। इस नॉट को भी थोड़ा कर दे रहा हूँ पीछे। क्यों? उसका रीजन ये है कि यहाँ से जब ये एक नॉट यहाँ पर आएगा और यहाँ से एक बबल एक यहाँ पर आएगा, तो ये पूरा सर्किट, इतना पोर्शन नैंड बन जाएगा, और ये भी नैंड बन जाएगा, और ये नैंड बन चुका है। और गेट के सारे इनपुट को इन्वर्टेड कर देते हैं तो नैंड बन चुका है। अब हमें मालूम है कि नॉट तो हमेशा नैंड में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो ये भी नैंड हो गया, ये भी नैंड हो गया, तो सारे नैंड बन गए। तो ये वाले हमने रिप्रेजेंटेशन दे दी। इस बबल को मैं इधर शिफ्ट कर दिया, इस बबल को इधर शिफ्ट कर दिया, तो आपको यहाँ से ये पता लग गया कि कितने हमारे नैंड बन गए। तो एक तो नैंड ये बन गया, एक तो नैंड ये बन गया, एक तो नैंड ये बन गया, एक नैंड ये बन गया, एक ये नैंड है। तो ये सारे नैंड बन गए और रिजल्ट हमारा हुआ एज इट इज रहेगा। तो ये वाली चीज क्या हो गई कि हमने कोई भी एक्सोर गेट को किस में कन्वर्ट कर लिया, एक्सोर गेट को हमने कन्वर्ट कर लिया किस चीज में कन्वर्ट कर लिया, नैंड गेट में कन्वर्ट कर लिया। तो एक्सोर गेट को भी नैंड गेट से बनाया जा सकता है। तो एक्सोर गेट को नैंड गेट से कैसे बनाया हमने, वो मैंने आपको बता दिया। पहले एक्सोर गेट को सिंपल गेट में कन्वर्ट किया, फिर सिंपल गेट से मैंने सारा प्रॉपर्टी लगा के, दो ही प्रॉपर्टी है कि अगर ऑल इनपुट ऑफ नॉट गेट और गेट इन्वर्टेड देन नैंड गेट, और अगर हम आउटपुट पर एक बबल कर देते हैं, आउटपुट पर एंड गेट के बबल कर देते हैं, तो वो नैंड गेट बन जाता है, और जो बबल है वो नैंड गेट ऑलरेडी होता है। तो ये आपको पता लग गया, बबल नैंड गेट होता है, बबल सीधा सीधा नैंड गेट होता है, और एंड गेट के आउटपुट पर अगर बबल लगा दोगे तो और नैंड गेट बन जाएगा, और गेट के सारे इनपुट पर बबल लगा दोगे तो नैंड गेट बन जाएगा। और दूसरे वाले केस में उल्टा है, दूसरे वाले केस नॉर वाले केस में उल्टा है ना। तो ये आपको याद होनी चाहिए सारी चीजें। अब हम आगे चलते हैं। तो ये हमारा बन गया फाइनल सर्किट डायग्राम, फाइनल सर्किट बन गया, सिंबल बन गया। नैंड गेट के यूज से एक्सोर बना दिया, नैंड गेट के यूज से एक्सोर बना दिया। आप चेक कर सकते हो, चेक कैसे करना है आपने, यहाँ से आप ए दे रहे हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बार, और यहाँ पर अगर यहाँ पर आप बी दे रहे हो तो यहाँ पे सीधा सीधा बी आएगा, सीधा सीधा बी आएगा। और जब यहाँ पे ए बार, और यहाँ पे दे सकते हो ए बार,